आकाश जी, एक और सवाल है मेरा आपसे। ये बताइए कि 14 दिन का ये जो मिशन होगा, इस मिशन के दौरान तमाम जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो अपने साथ प्रेपरेशन के तौर पर क्या कुछ लेकर जाते हैं? क्या कुछ सामान होता है जो आप कैरी कर सकते हैं, जो आपको वहां जाने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर करता है? तो पहले तो क्योंकि स्पेस में रहता है रिस्ट्रिक्शन, तो सामान आप कम ही ले जाते हैं, लेकिन फिर भी उसको एक अच्छे से प्लान करके लिया जाता है। हाँ, तो जैसे ऑब्वियसली फूड सप्लाई जो स्पेस में आप रख सकें, यूज कर सकें, उसके लिए अलग अलग तरह की बड़े अच्छे से वैक्यूम सील्ड फूड सब उस फूड को बहुत अच्छी तरीके से वैक्यूम सील और प्रिपेयर किया जाता है ताकि वो स्पेस में प्रिजर्व रह सके लंबे समय के लिए। उसके अलावा ये लोग अपने टूल्स कैरी करते हैं, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस मिशन के दौरान कई बार कई तरह के छोटे छोटे रिपेयर्स करने पड़ते हैं। इसमें से रिपेयर स्पेसशिप में हो सकता है, उनके स्पेस सूट में हो सकता है, तो उससे रिलेटेड टूल्स। फिर इसके अलावा जब भी वो स्पेशली आईएसएस का मिशन होता है, तो आईएसएस के लिए वो लोग सप्लाईज लेके जाते हैं, जिसमें कि दवाइयाँ, खाने और ये सारी सप्लाईज रहती हैं। क्योंकि आईएसएस में जब से आईएसएस लॉन्च हुआ है, उसमें हमेशा कोई ना कोई ह्यूमन एस्ट्रोनॉट रहता है, और लोग वहाँ पे 6-6, 7-7 महीने, कई बार साल भर के आसपास भी रहते हैं। तो उनकी 6 महीने, साल भर से जो रिलेटेड सप्लाईज हैं, वो भी सप्लाईज हर आईएसएस के मिशन के लिए लेके जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स। आकाश जी, जब ऐसे मिशन होते हैं तो तकरीबन ऐसे मिशन में पैसा कितना खर्च होता है? भारत को इस मिशन से कितनी लागत आई होगी? तो आपने पढ़ा ही होगा कि हमने कोई कुछ 500 करोड़ करीब खर्च किए। शुभांशु के पिताजी को सुन रहे थे कि ऊपर वाले की कृपा है, और जाहिर सी बात है कि इमोशनल लम्हा है उनके लिए। माताजी को आपने इससे पहले सुना कि खुश हूँ मैं, बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने बेटे की इस उपलब्धि से, और सेम बात पिताजी ने भी कही। और इससे पहले भी हालांकि पिताजी की प्रतिक्रिया आई थी, फिर उन्होंने कहा था कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब शुभांशु स्पेस मिशन के लिए रवाना होंगे, क्योंकि ये सिर्फ देश के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ लखनऊ के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक गर्व का क्षण होगा। तो ये गर्व का क्षण आज हम सब ने महसूस किया है जब 12:01 पर एक्सियोम 4 मिशन की सक्सेसफुल लॉन्चिंग हुई। बिल्कुल, और ये 4 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर जब ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में सवार ये सभी एस्ट्रोनॉट वहाँ पर मौजूद थे, शुभांशु शुक्ला के साथ 3 और एस्ट्रोनॉट, और तकरीबन 28 घंटे से ज़्यादा का वो थोड़ा समय होगा जब कल 26 जून को शाम 4:30 बजे आईएसएस ये सभी एस्ट्रोनॉट पहुँच जाएंगे। वहीं दूसरी तस्वीर काफ़ी ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ आज का दिन एक त्यौहार की तरह मनाया जा रहा है। उनका पूरा परिवार वहाँ पर मौजूद था जब ये लॉन्चिंग हुई। शुभांशु के माता पिता और काफ़ी ज़्यादा खुश थे, भावुक भी हुए, और भावुक पल उनके लिए रहा। और आपको ये भी बता दें कि शुभांशु के माता पिता के साथ उनकी दोनों बहनें भी थीं, और काफ़ी खुशी उन्होंने जाहिर की एक्सियोम 4 मिशन को लेकर। अब शुभांशु शुक्ला रवाना हो चुके हैं, और इसकी 26 जून को शाम 4:30 बजे वो समय है जब वो आईएसएस पहुंच जाएंगे। कई ज़्यादा स्टडी वहां पर की जाएगी, और काफ़ी ज़्यादा अहम ये मिशन भारत के लिए है। अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय शुभांशु शुक्ला बन गए हैं। इससे पहले 41 साल पहले राकेश शर्मा गए थे, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले शुभांशु शुक्ला और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय शुभांशु शुक्ला बन गए हैं। तो आज पूरा देश इसी पर टिका हुआ था, उनकी पूरी निगाहें शुभांशु शुक्ला पर थी इस लॉन्चिंग के दौरान, क्योंकि पहले भी ये मिशन कई बार टाला जा चुका है तकनीकी खराबी की वजह से। स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से जुड़े ड्रैगन कैप्सूल में शुभांशु समेत 4 एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के लिए उड़ान भरते नजर आए। ये दूसरी तस्वीर जब स्पेस सेंटर के लिए उड़ान भर रहे थे चारों एस्ट्रोनॉट्स, और इसरो और अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का ये साझा मिशन है। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप परिवार वालों को देख सकते हैं, परिवार वाले हैं, रिश्तेदार हैं। Component of this entire mission, which is going to last about 2 weeks or so. It might be plus minus, because he's the pilot and he's going to perform 7 exclusive experiments which have been designed by India, which have been the kits have been provided by India.
I'm glad to say 2 or 3 of those kits by the Department of Biotechnology. We have entered into a formal MOU with ISRO, between the ISRO and the DBT. Then there are kits provided by some of the IITs, kits provided by the Indian Institute of Sciences, which in other words means that the Indian partner in this entire mission is going to perform experiments related to microgravity, which are going to be of utility to even those agencies. बिल्कुल बिल्कुल उसका सेफली ऑर्बिट में पहुंच गया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। अब मैम क्या कुछ कहेंगे, कैसा अनुभव रहा? बहुत ओवरवेलमिंग था, बियॉन्ड वर्ड्स है अभी राइट नाउ एक्सप्लेन करना, बट बहुत खुश हैं कि फर्स्ट स्टेज अच्छे से क्रॉस हो गई, बट दिस इज जस्ट अ बिगनिंग, अभी बहुत कुछ बाकी है। थैंक यू। एक लाइन आप मैम क्या कुछ कहेंगे, कैसा अनुभव रहा, क्या कुछ लगा? अनुभव तो बहुत बढ़िया है, कहें और क्या कहें क्या ना कहें तो सब आप लोग देख ही रहे हो। अनुभव की कोई ज़्यादा इमोशनल हो गए, इमोशनल हो गए थे, पर अब ठीक है। लेकिन खुश हैं आप?